कि हमारा जो ये जो हम investing.com के ऊपर चार्ट्स के ऊपर जो हम अपनी ड्राइंग करते हैं ना, अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं, इसको हम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव कैसे कर सकते हैं, ये देखिए मैंने investing.com ओपन किया और यहाँ पे ये इसके होम पेज के ऊपर आप देखें, यहाँ पे ये जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें लॉग इन हुआ हुआ हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो साइन इन पे आप जब क्लिक करें तो एक दफा आप अपने जीमेल वाला जो आपका अकाउंट है, ठीक है, वो यहाँ पे जीमेल वाला ईमेल दे दें। और वो जो ईमेल वाला आपका पासवर्ड है वो एक दफा यहाँ पे असल जो पासवर्ड आपका ईमेल वाला है वो यहाँ पे दे दें, और उससे आप इसको लॉग इन कर लें या साइन इन कर लें। तो फिर, क्योंकि आप ज़रा ये जो भी लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा वो आपका ज़ाती होगा ना, या टैबलेट होगा वो आपका ज़ाती होगा, पर्सनल यूज़ का होगा, उसमें एक दफ़ा आप यहाँ पे अपने ईमेल वाले पासवर्ड से और ईमेल से लॉगिन कर लें, और उसमें से कभी दोबारा साइन आउट ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं देखें लॉगिन हुआ हुआ हूँ, उसके बाद लॉगिन होने के बाद जो भी आप जिस चार्ट के ऊपर भी आप कोई ड्राइंग करेंगे, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं अब गोल्ड का मैंने टेक्निकल चार्ट ओपन किया, तो इसका लॉगिन होने का फायदा क्या होगा आपको, कि आप जो भी चार्ट के ऊपर ड्राइंग करेंगे वो आप सेव कर लेंगे। ठीक है, और वो हमेशा के लिए सेव होती रहेगी। फिर आपको, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप देखें, ये दो यहाँ पे एरो नजर आ रहे हैं ना, एक ये तीर का निशान है ब्लैक कलर का क्लाउड्स में ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ व्हाइट कलर का एरो है। तो जब भी आप कुछ सेविंग करेंगे तो आप यहाँ पे इसको तीर को जो ब्लैक कलर का है ऊपर की तरफ, इसको आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो सेव हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने देखें ये बेतहाशा सेविंग्स की हुई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये देखें मेरी एक गोल्ड का मैंने अक्टूबर 13 लास्ट कब है जी, आज ही मैंने दिन में कुछ ये देखें नॉलेज अप्लाई किया हुआ है और सेव किया हुआ है। ये चेक करें आप, तो ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और लेट मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ नई चीज, ये मैं एक चीज रिमूव करता हूँ ये वाली। ठीक है, ये जो लाइन है मैंने रिमूव की, और ये यहाँ से मैंने जो ऊपर की तरफ तीर है इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सेव हो गया इसमें। ठीक है जी, तो अब मैं इसमें यहाँ पे आऊंगा तो अब वो वाली लाइन आपको नहीं मिलेगी जो मैंने रिमूव कर दी है। तो इस तरीके से अपना नॉलेज आप अप्लाई कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, और नया नई चीज जो आपने अप्लाई की, ठीक है, उसको सेव कर लिया, और वो फिर हमेशा यहाँ पे रहता है। ये देखिए मेरा कब कब से मेरा पीछे से जो सिस्टम मैंने अप्लाई किया हुआ है वो चलता आ रहा है आगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से एक तो ये चीज आपको नहीं बतानी थी कि आप investing.com या ट्रेडिंग व्यू में अगर आप लॉग इन हो जाएंगे एक दफा, तो उसके बाद फिर आप जब तक साइन आउट नहीं होंगे, अब देखें यहाँ से आप इसको क्रॉस कर दें इधर से, लेकिन यहाँ पे लॉग आउट नहीं करना। जब आप लॉग आउट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, एक दफा, तो फिर दोबारा आपसे वो कहेगा कि भाई सेव करने के लिए जरूरी है कि आप लॉग इन हो जाए। तो आप लॉग आउट हुई ना बस, मुझे मुझे नहीं याद कि पता नहीं कितने साल हो गए हैं, मैं लॉगिन एक दफा हुआ था अभी तक वो जब भी ओपन करता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर तो लॉगिन ही रहता हूँ। एक बात, दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो नॉलेज जितना भी है, ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं MT5 के चार्ट के ऊपर भी, मोबाइल के ऊपर भी। तो वो मैं आज का जो सेशन है उसके आखिर में फिर मुझे याद करवाइएगा, मैं अपना मोबाइल कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि MT5 के चार्ट के ऊपर आप ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज, ये लाइनें, ये लेवल्स कैसे बना सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे जी आज का हम सेशन शुरू करते हैं। मैं कोई नया चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये तो मेरा सेविंग मैंने की हुई है, जिसके ऊपर मैंने नॉलेज अप्लाई नहीं किया हुआ, उसको हम ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई ले लेते हैं एक चार्ट, पेयर का ओपन करता हूँ, NZD CAD। ठीक है जी, ये न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर का मैंने ये आ गया, और इसको मैं इसका पेयर ओपन कर लेता हूँ। कोई भी पेयर आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी का। ये नॉलेज अब हर पेयर के ऊपर अपनी एक ही तरीके से अप्लाई होता है। और अब सबसे पहला का क्या काम करना होता है, कोशिश करें वनडे का चार्ट ओपन करें। ठीक है, और जब आप वनडे का चार्ट ओपन कर लें तो आपने
अब मैं आपको बताने लगा हूँ जी, कल वाला रिवाइज करने लगा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हम कैसे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपने काम करना होता है, 1 डे का चार्ट ओपन करें। अगर 1 डे की समझ नहीं आ रही तो फिर 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो, चले ये देखें मैंने 4 घंटे का भी ओपन कर लिया, इसमें भी आपको समझ आ जाएगी। तो दूसरी बात, आपने काम क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि जो लाइव कैंडल चल रही है, लाइव का मतलब जो अभी इस वक्त कैंडल चल रही है वो ये चल रही है राइट साइड पे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो आपने लाइव कैंडल देखनी होती है। ठीक है, और लाइव कैंडल के नजदीक तरीन वो कैंडल जो बंद हो चुकी है, उसका लो पॉइंट और हाई पॉइंट देखना होता है। अब देखें, ये कैंडल 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया, और ये 4 घंटे वाली कैंडल जो है ये अभी ये चल रही है लाइव। इससे जो पिछली कैंडल है वो ये है। अब पिछली कैंडल का लो पॉइंट देखें, ये लो पॉइंट है। ठीक है जी, तो आपने देखना है कि जो लाइव कैंडल अभी चल रही है, क्या इसने पिछली, अपने से पिछली कैंडल के लो पॉइंट को तोड़ के नीचे जा चुकी है या अभी ऊपर ही है। अभी इसने लो को नहीं तोड़ा पिछली को। अगर नहीं तोड़ा, इसका मतलब है कि ये पिछली कैंडल का जो लो पॉइंट है ना, ये अभी सपोर्ट मौजूद है कि अगर ये कैंडल नीचे आएगी तो इस सपोर्ट, ये इसको ये रोकने की कोशिश करेगी, ये जो पिछली कैंडल का लो पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे मुख्तलिफ ये टूल्स पड़े हुए हैं, इसमें आप आएंगे और यहाँ पे ये देखें हॉरिजेंटल लाइन लिखा हुआ है। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है सीधी लाइन। आप इसको क्लिक कर लें, हॉरिजेंटल लाइन को, और ये ऊपर जो पट्टी आ गई है, ठीक है जी, तो इसको आप पकड़ के मैं सामने ले आता हूँ। अपनी लाइन का जो कलर है वो, लेट्स से कि मैं ये ब्लैक कलर कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लाइट ब्लैक करता हूँ ताकि नजर भी आए। और यहाँ पे इसकी लाइन की जो मोटाई है वो मैं ज्यादा से ज्यादा कर लेता हूँ। अब आप देखें मैं क्या करूंगा कि ये जो मोटी लाइन है वो मैं कल वाली, ये जो पिछली कैंडल है जो क्लोज हो चुकी है, उसका जो लो पॉइंट है मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये आप देखें क्या हुआ कि आपके सामने एक लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, जो 4 घंटे की कैंडल्स के चार्ट के ऊपर मैंने की। लाइव कैंडल से पिछली कैंडल जो थी, उसका जो लो पॉइंट है वहां पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या बता रहा है, ये लाइन क्या बता रही है कि अभी जो ये कैंडल चल रही है, इसके लिए सबसे पहला सपोर्ट का लेवल ये लाइन है जी। क्यों? क्योंकि ये जो इससे पिछली जो कैंडल थी वो इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। इसका मतलब है यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है इस लाइन के ऊपर। ठीक है, हो सकता है, चांसेस है कि ये कैंडल जो है अगर ये नीचे इस लाइन को टक्कर मारे, तो हो सकता है कि ये लाइन, सपोर्ट की लाइन, इसको नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए और ये यहां से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। कैसे? जैसे देखें माजी में, ये इस जगह पे आप देखें, पीछे आ जाए। ठीक है जी, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है इस 4 घंटे की कैंडल के लो पॉइंट को सामने रखते हुए, जो अभी लाइव कैंडल ने नहीं तोड़ा नीचे जाते हुए। अगर ये तोड़ देती तो फिर मैं ये बात ना करता। ठीक है, तो इसी जगह के ऊपर आप देखें माजी में ये दो कैंडल्स भी इसी लाइन को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी थी। यानी कि इस लाइन ने यहाँ पे भी सपोर्ट का किरदार अदा किया था, और 4 4 घंटे की दो कैंडल्स यानी 8 घंटे तक प्राइस को नीचे जाने से रोके रखा था इस चार्ट के ऊपर, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर के चार्ट के ऊपर। ठीक हो गया जी। अच्छा, पीछे जाते जाएं, इसी लाइन ने यहाँ पे आप देखें कितने घंटे तक, एक कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, छः, ठीक है जी, 6 कैंडल्स यानी कि 24 घंटे तक मुसलसल इस लाइन ने इन कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की थी, और कामयाबी से रोका भी था, यानी रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया था यहाँ पे और यहाँ पे आप देखें। ठीक है जी, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया था। माजी में जाए, पीछे जाए मजीद, ये देखें यहाँ पे इस लाइन ने रोकने, ऊपर रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का और यहाँ पे सपोर्ट का। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी लाइन है ना सपोर्ट की, ये काफी मजबूत है। ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट का लेवल। अच्छा, अब ये मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया था। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, जितना चार्ट छोटा होगा उतनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की जो ताकत होगी लेवल की वो भी कम, थोड़ी होगी। अब ये 4 घंटे का चार्ट है। ठीक है, अब अगर मैं 4 घंटे की जगह एक 1 डे का चार्ट ओपन करता हूं, चार
तो वो बड़ा चार्ट हो जाएगा ना, टाइम बड़ा हो जाएगा 1 डे का चार्ट। तो 1 डे का चार्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। 1 डे के चार्ट के ऊपर जो भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ करेंगे वो ज्यादा ताकतवर होंगे, किसके मुकाबले में, 4 घंटे के चार्ट के मुकाबले में। और 4 घंटे के चार्ट के जो मजबूत होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, किसके मुकाबले में, 1 घंटे के मुकाबले में, 1 घंटे के चार्ट वाले से। और 1 घंटे वाले मजबूत होते हैं किसके मुकाबले में, 30 मिनट वाले में। जितना टाइम ज्यादा होगा चार्ट का उतना उसके लेवल मजबूत होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब 4 घंटे का मैंने ये लेवल बना लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने क्या किया कि 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। अब हमने देखना ये है कि 1 डे के चार्ट के मुताबिक भी क्या ये लेवल है, और स्पोर्ट का बिल्कुल है। देखें ये कैंडल यहाँ पे, ये देखें ये कैंडल 1 डे वाली है, ये इसका लो पॉइंट इस पॉइंट से नीचे नहीं गया। इट मींस कि ये 1 डे के मुताबिक भी एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है इस करंट आज की कैंडल के लिए। और आप कह सकते हैं कि आज की कैंडल भी अभी तक इसी 1 डे के सपोर्ट के लेवल ने नीचे जाने से रोकी हुई है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब हम वापस 4 घंटे के चार्ट पे आएंगे। अब हम 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक इस, ये तो हो गया पहला सपोर्ट का लेवल। इस कैंडल, अगर ये कैंडल नीचे जाएगी जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, फर्ज करें ये नीचे लेवल टूट जाता है, कैंडल इस लेवल को, सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे चली जाती है, नीचे जाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आगे दूसरा लेवल कहां पे आएगा, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो बड़ा लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो माजी में देखें कि ये कैंडल्स थी, देखें, ठीक है ना। चले मैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करता हूं कैंडल्स का, ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब आप देखें कि अगर ये कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को पहले को तोड़ के नीचे जाने में कामयाब होती है, तो फिर हमारे पास माजी में इससे नीचे जो बड़ा सपोर्ट का लेवल आएगा ना, जहां पे ज्यादातर कैंडल्स जो हैं वो जिस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, वो देखें ये वाली, ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है जी, ये वाला। अच्छा जी, इसको आप देखिएगा कि मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूं कि अगला हमारा बड़ा सपोर्ट का लेवल कौन सा होगा। पहले सपोर्ट की लाइन को मैंने क्लिक किया, ऊपर ये पट्टी आई, डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया, क्लोन पे क्लिक किया, तो ये एक डुप्लीकेट बन गई ऊपर। इसको मैंने पकड़ के नीचे लाइन को यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आप देखें इस जगह के ऊपर, ये जगह। अब आप चेक करें कि इस जगह पे जहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये यहां पे ही क्यों मैंने ड्रॉ की है, इसलिए कि मैंने ये देखा कि देखें ये एक कैंडल कितनी नीचे आई थी यहां से, ये आप देख रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी। और इस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, यहां पे आप देखें कितनी ज्यादा रिजेक्शन भी मौजूद है, कि ये ऊपर से कैंडल पहले नीचे आई थी ना यहाँ पे, और यहां से फिर उल्टे पांव वापस भागी है प्राइस ऊपर। पहले नीचे आई थी, सेलर ज्यादा थे, और इस जगह से नीचे नहीं जा सकी और यहां से वापस रिजेक्ट हुई। देखें इस कैंडल की 4 घंटे की सपोर्ट की इस लाइन के ऊपर कितनी बड़ी रिजेक्शन मौजूद है। सेम केस यहाँ पे पिछली कैंडल की रिजेक्शन मौजूद है, सेम केस देखें यहाँ पे भी रिजेक्शन मौजूद है, उससे पीछे देखें यहाँ पे कितनी बड़ी रिजेक्शन मौजूद है। ये देखें कैंडल ऊपर से पहले नीचे आई थी कितनी स्पीड से नीचे, फिर उल्टे पांव वापस भागी। तो मैंने जो कल का हमारा सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे और एक दिन की जो कैंडल्स होती हैं, उनकी जो नीचे वाली रिजेक्शन एरिया, ये जो नीचे वाली विक या शेडो जिसे कहते हैं या रिजेक्शन, और ऊपर वाली जो रिजेक्शन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था। तो इस रिजेक्शन की वजह से मैंने ये वाली जो लाइन है सपोर्ट की दूसरी, वो यहां पे रखी है। मेरी बात समझ गए? अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि सर देखें इन कैंडल्स के लो पॉइंट्स के ऊपर भी, तो यहां पे भी तो देखें काफी सारी कैंडल्स रुकी हुई हैं, तो क्या ये सपोर्ट का लेवल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है जी, ठीक है। लेकिन मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूं कि पहला बड़ा लेवल सपोर्ट का ये है ऊपर, और दूसरा बड़ा लेवल सपोर्ट का ये है, ठीक है। ये बड़े लेवल हम पहले बनाते हैं। जो छोटे लेवल है ना, जिनकी छोटे लेवल्स वो होते हैं जहां पे कैंडल की नीचे वाली रिजेक्शन, ऊपर वाली रिजेक्शन ज्यादा नहीं होती, छोटी छोटी होती है या ना होने के बराबर होती है, वो हम आगे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 4 घंटे का मैंने लेवल बनाया यहाँ पे दूसरा, इसको अब मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं
कि क्या वनडे के चार्ट के ऊपर भी ये लेवल है सपोर्ट का। तो इसी को यहाँ पे मैं वनडे का चार्ट ओपन करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या वनडे के चार्ट के ऊपर भी ये लेवल बनता है। अगर बनता है तो फिर ये मेरा बड़ा जबरदस्त लेवल होगा। आप देखें, ये देखें, ये मैंने लेवल बनाया ना, ये लाइन लगाई दूसरी। तो वनडे के चार्ट के ऊपर देखें, यहाँ पे ये दो कैंडल्स को इसी लाइन ने नीचे जाने से रोका हुआ है। इसका मतलब है ये बड़ी जबरदस्त सपोर्ट का लेवल है। और पीछे देखें कि एक इस जगह पे रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया इसी लाइन ने। उससे पीछे देखें, इसको भी रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया। उससे पीछे देखें, ये सपोर्ट का किरदार, ये देखें यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट का किरदार, फिर सपोर्ट का किरदार। देखें कितना जबरदस्त लेवल बन गया ये। ठीक है जी। तो आपने याद रखें कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के जो हाई पॉइंट्स होते हैं या लो पॉइंट्स होते हैं, इस लाइन से उनको टच करने की कोशिश करनी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये मुमकिन नहीं होता कि एक लाइन सारी ही कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करे, लेकिन आपने एवरेज निकालनी है कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट लो पॉइंट्स कौन सी कैंडल्स के हैं जिनकी विक्स बड़ी होती हैं, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। उन कैंडल्स के लो पॉइंट्स को आप टच करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब आप देखें, वन डे के चार्ट के मुताबिक इससे अगला जो निचला लेवल होगा, ठीक है ना, तीसरा जो बड़ा, वो कौन सा होगा। पहले आप 4 घंटे के चार्ट पे चले जाए, उस पे बना लेते हैं, फिर वनडे के ऊपर कंफर्म कर लेंगे उसको। ये देखें जी, ये इसका मतलब है ये 4 घंटे के मुताबिक ये लेवल हमारा क्वालिफाई हो गया दूसरा सपोर्ट का, कि बड़ा लेवल है। ओके, अब हम तीसरा लेवल बनाते हैं। अब आप देखें कि तीसरा लेवल, अच्छा इसी को मैं क्लोन करता हूं, सबसे ऊपर वाले को डुप्लीकेट करके और नीचे में ले आता हूं। अब आप देखिएगा गौर से कि तीसरा लेवल एक तो है ये वाला बड़ा लेवल, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर भी एक लेवल आ रहा है, कहां पे, ये इस जगह के ऊपर, यहां पे। ये चलें, पहले मैं जी ये नीचे वाला ही बनाता हूं, यहां पे बनाता हूं, ये इस जगह पे। ये लेवल बड़ा है जी, क्यों। देखें, जो कैंडल लाइव है, इसके नजदीक तरीन तीसरे लेवल में जो कैंडल्स नीचे जाने से जिस जगह पे रुकी थी, वो ये पॉइंट बन रहा है। तो इसलिए इस लेवल की मजबूती ज्यादा होगी, क्योंकि ये कैंडल जो लाइव चल रही है, इसके नजदीक तरीन यही आ रहा है, इसकी ज्यादा ताकत होती है। जो कैंडल जो लाइव चल रही होती है, उसके नजदीक तरीन जो सपोर्ट का लेवल होगा, उसकी ताकत ज्यादा होती है। ठीक है, जितना फासला बढ़ता जाएगा, पीछे जाते जाएंगे, उतनी उन लेवल्स की ताकत कमजोर होती जाएगी। अच्छा जी, क्योंकि वो पुराने होते जाते हैं। ताजा जो लेवल होता है उसकी ताकत हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा, इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि सर देखें, इस लेवल से ऊपर यहां पे भी तो देखें कितनी कैंडल्स आके रुकी हैं, नीचे जाते हुए भी और ऊपर आते हुए भी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो हम आगे लेवल बनाएंगे, वो छोटे लेवल होंगे, वो बड़े नहीं होंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अब देखें, इस कैंडल की कितनी बड़ी विक नीचे गई थी, यहाँ पे इस पॉइंट को ये तोड़ के नहीं जा सकी थी नीचे, और यहां से रिजेक्ट हुई। देखें कितनी बड़ी रिजेक्शन है नीचे सपोर्ट, तो ये बड़ा लेवल हो गया हमारा। इसी तरीके से आप देखें, यहाँ पे भी कितनी बड़ी विक मौजूद है। यहाँ पे आप देखें, इस जगह पे इस कैंडल की और इस कैंडल की। ठीक है जी। तो आपने इस तरीके से ये थोड़ा सा एवरेजिंग करनी होती है। तो लेवल बनाते हुए आपने एक चीज का और ख्याल रखना होता है कि आपका जो पहला लेवल आपने बनाया सपोर्ट का, दूसरा जो लेवल है सपोर्ट का, उसके बिल्कुल करीब नहीं होना चाहिए। उसके बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए, ताकि वो हमें खाली जगह भी तो नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेवल ये बना दिया, दूसरी लाइन इधर खींच दी, तीसरी इधर खींच दी, चौथी इधर खींच दी, तो बीच में जगह ही नहीं बचेगी खाली। तो हमने बीच में मुनासिब खाली जगह भी रखनी होती है, जिसके अंदर कैंडल मूव करे और हम ट्रेड पकड़ सकें, बाय की या सेल की। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद 4 घंटे के चार्ट पे हमने ये बनाया तीसरा लेवल। अब इसको हम वन डे के चार्ट पे लेके जाते हैं, देखते हैं कि क्या वन डे के चार्ट के मुताबिक ये जो लेवल हमने तीसरा बनाया है वो क्वालिफाई हो रहा है। ये देखिएगा कि ये वन डे का चार्ट है। अब ये वाला लेवल वन डे की एक कैंडल देखें, लाइव कैंडल के नजदीक तरीन ये वाली है ना, तो इसका लो पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे ही आ रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। उससे पिछली एक और कैंडल है, उसका लो पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे गया है, और पीछे जाएं इसका थोड़ा सा और नीचे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा नीचे अगर कर दें यहाँ पे,
हल्का सा। तो अब ये तकरीबन देखें, एक इसके लो पॉइंट को भी टच कर रहा है, इसके लो पॉइंट को भी टच कर रहा है, और ये तीसरी के लो पॉइंट के भी बहुत करीब हो गया और इनके भी करीब हो गया है। ठीक है, तो ये देखें एवरेजिंग होगी हमारी। तो ये एक बड़ा अच्छा दूसरा काम हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि यहाँ पे रखते हुए एक और लाइन यहाँ पे हम डुप्लीकेट बनाते हैं इसकी ऊपर वाले की। ये एक और डुप्लीकेट लाइन बनाई मैंने, और इसको मैं पकड़ के ना, तो थोड़ी सी ये यहाँ पे रख देता हूँ, ये इस जगह पे ऊपर, या थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखें इस जगह पे। ये लें जी। तो अब क्या हुआ कि मुझे पता लग गया कि ये दोनों जो लाइनें मैंने रखी है ना, ये दोनों लाइनों के बीच में ये सारी दीवार है जो सपोर्ट का लेवल ही समझी जाएगी। समझ गए? ताकि, क्योंकि एक लाइन जो थी वो सारी कैंडल्स के लो पॉइंट्स को नहीं टच कर रही थी इस लेवल में, इसलिए मुझे मजबूरन ये देखें दूसरी लाइन थोड़ी सी नीचे रखनी पड़ गई। तो अब ये देखें कि ये एक, इन दोनों लाइनों के बीच में जितना भी फासला है, ये सारा मुझे समझ लग गई कि ये जी हमारा सपोर्ट का एरिया है जी। ठीक है, जैसे लेवल हम बड़ा बनाते हैं। अच्छा, अब वापस आए 4 घंटे के चार्ट पे। अब 4 घंटे के चार्ट पे एक नीचे और लेवल बन रहा है सपोर्ट का। वो कौन सा है? वो अब बनेगा ये लेवल इस जगह पे। और 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या वही लेवल बनेगा? और उसको हम मजीद थोड़ा सा पीछे जाके देख लेते हैं। तो अब आप देखें 1 डे के चार्ट के ऊपर भी जो लेवल बन रहा है हमारा, ठीक है, वो ये हॉरिजेंटल लाइन सीधी, और इसके ऊपर यहाँ पे माजी में देखें, एक तो ये जगह बड़ी बड़ी जबरदस्त है, ये बड़ा लेवल तो ये बन रहा है, फिर ये इस जगह पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है ना, ये देखें कितनी सारी कैंडल्स इधर हैं, 1 डे के चार्ट के मुताबिक उनका एवरेज लो पॉइंट ये बन रहा है। तो बड़ा लेवल तो ये बना, लेकिन इसके ऊपर यहां पे भी बीच में इस जगह के ऊपर एक लेवल बन रहा है, तो एक लाइन हम यहां पे भी ड्रॉ कर लेंगे, उसको 4 घंटे के चार्ट पे एडजस्ट कर लेंगे। ये देखें इस जगह पे ये मैंने एवरेज एक लाइन लगाई है। अब जो वापस 4 घंटे पे जाते हैं, तो इसका देखते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है 4 घंटे की, ये वाली, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, यहाँ पे ले आते हैं जी, ये इस जगह पे। ठीक है, फिर भी देखें बीच में अच्छा खासा फासला मौजूद है दो लेवल्स के। और एक और लेवल हम बना लेते हैं 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, ये इस जगह पे, यहाँ पे ये, इसने देखें इस लाइन को कवर कर दिया, ये देखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो स्पोर्ट के लेवल बना सकते हैं मेजर बड़े। जो छोटे लेवल्स हैं उनको आप इग्नोर कर दें। ठीक है जी, फिलहाल ये देखें बड़ा लेवल मैंने ये बना दिया। अब आप ये कह सकते हैं जी कि यहाँ पे आपने लेवल बनाया, तो ये जो कैंडल है इसकी विक का लो पॉइंट ये है, देखें यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? भाई अगर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा ना, तो इसको ऐसे ले आऊंगा, ये भी बड़ा अच्छा लेवल है, समझने के लिए है ना। और अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन लगाऊंगा, तो ये दोनों लाइनों के बीच में फासला फिर कम। तो मैंने फैसला किया कि इन दोनों में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। तो क्योंकि जब ये कैंडल ऊपर से आएगी नीचे, पहला सपोर्ट का लेवल तोड़ेगी तो नीचे आएगी ना दूसरे लेवल पे, दूसरा लेवल तोड़ेगी तो तीसरे लेवल पे पहुंचेगी ना। तो जब ये तीसरे लेवल को तोड़ेगी, तो फिर मैं अगला लेवल देखूंगा कि ये कहाँ पे आता है पहले, तो यहाँ पे आ रहा है। ये जो नीचे है ना ये वाला, ये बाद में आएगा, हो सकता है वो पहले यहाँ पे ही रुक जाए, इस जगह को तोड़ के नीचे ही ना जा सके। समझ गए? तो इस तरीके से आप कैंडल की मूवमेंट के साथ साथ अपने लेवल जो अगले होते हैं आने वाले, उनको आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी मकसद ये प्रैक्टिस करने का है, आपको समझाना कि किस तरह से आप लेवल बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये तो हो गए स्पोर्ट के लेवल्स। ठीक है, अब आप देखें कि ये लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं ना, तो ये बीच में दो लेवल्स के बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा बच जाती है। ठीक है, अब आगे, अब आप एक चीज को नोट करें कि मैं कम से कम 4 घंटे का चार्ट यूज कर रहा हूं लेवल बनाने के लिए, या एक दिन का उसको काउंटर यानी कि मजबूती चेक करने के लिए। अच्छा, अब आते हैं हम रेजिस्टेंस के लेवल। इसी तरीके से लाइव कैंडल ये है, अगर ये कैंडल ऊपर जाना शुरू कर देती है, ठीक है, तो पहली जो इसको रुकावट मिलेगी, जो इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी, वो कहां पे मिलेगी? वही फार्मूला कि ये लाइव कैंडल है, लाइव कैंडल से जो पिछली कैंडल थी कम से कम 4 घंटे की, उसका देखें हाई पॉइंट कहां पे था। इस पॉइंट से ये कैंडल ऊपर नहीं जा सकी थी। इट मींस कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा ना,
जो इसको ऊपर जाने से रोकेगा कैंडल को, वो ये होगा जो पिछली कैंडल का हाई पॉइंट था, क्योंकि अभी तक लाइव कैंडल ने इस हाई पॉइंट को तोड़ के ऊपर नहीं गई, अभी तक मौजूद है ये। तो पहला जो हाई पॉइंट है या रेजिस्टेंस जो होगी वो यहां पे मिलेगी। एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर आप देखें कि पिछली कैंडल नीचे जाने से भी रुकी थी, ये देख रहे हैं इस जगह पे। और एग्जैक्ट इसी जगह के ऊपर पीछे माजी में आप देखें कि ये कैंडल भी नीचे जाने से रुकी थी, और ये कैंडल ऊपर जाने से रेजिस्ट रुकी थी, और ये भी तकरीबन इसी ने रोकी थी। और पीछे आ जाएं, देखें यहाँ पे एक दो और तकरीबन तीन कैंडल्स 4-4 घंटे की इसी पॉइंट ने नीचे जाने से रोकी थी। यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस का इस लेवल ने किरदार अदा किया हुआ है। तो ये हमारा वैलिड रेजिस्टेंस का लेवल है पहला, ठीक है। और इसने पीछे भी देखेंगे तो इसने पीछे भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी काम किया होगा माजी में, ये देख रहे हैं इस जगह पे, ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दूसरा लेवल टूटता है, सॉरी पहला लेवल रेजिस्टेंस का, कैंडल ऊपर जाते हुए इसको तोड़ती है, तो ऊपर जो अगला जो दूसरा बड़ा लेवल आएगा रेजिस्टेंस का, इसको आप पहले को जरा एक एक दिन के चार्ट पे काउंटर वेरीफाई कर लें कि क्या वन डे के चार्ट के मुताबिक भी ये मजबूत लेवल बनता है। जी तकरीबन बनता है, ये देखें पहला। क्यों कि इसलिए तकरीबन देखें कि यहां पे ना इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर तो गई वन डे के चार्ट के मुताबिक, ठीक है, लेकिन फिर वापस नीचे आ गई, वीक की है ऊपर। तो ये हमारा चलें वन डे के हिसाब से कोई इतना मजबूत लेवल तो नहीं है रेजिस्टेंस का, लेकिन 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये रेजिस्टेंस का मजबूत लेवल जरूर है, ठीक है जी। लेकिन वन डे वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब हम अगला लेवल बनाते हैं जी, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो दूसरा लेवल हमारा होगा रेजिस्टेंस का, अगर ये कैंडल ऊपर जाती है, इसको तोड़ती है पहले रेजिस्टेंस के लेवल को, तो दूसरा लेवल बड़ा कहां पे मिलेगा। ये इस जगह को आप देखें जी, यहां पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करने लगा हूं, ये देखें ये वाली जगह जो है। अब आप देखिएगा एक लाइन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, और एक लाइन में और ड्रॉ करने लगा हूं ये इस जगह पे, यहां पे, ठीक है जी। और एक लाइन में ड्रॉ करने लगा हूं और रेजिस्टेंस के लेवल्स ये इस जगह पे, यहां पे। अब आप देखें मैंने कितने रेजिस्टेंस के, ये पहला तो पहले बनाया ना हमने, ठीक है, इसको छोड़ दें। इसके ऊपर देखें एक दो तीन रेजिस्टेंस के लेवल मैंने बना दिए, बनते हैं, ठीक है जी। चौथा अगर मैं बनाऊं तो एक और ऊपर बना देता हूं, और बन रहा है बिल्कुल ये इस जगह पे। हाँ जी, यहाँ पे परफेक्ट ये इस जगह पे, यहाँ पे आ रहा है जी, ठीक है। और अच्छा एक और लेवल अगर मैं बीच में बनाऊं यहाँ पे, कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को देखते हुए 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, तो एक यहाँ पे भी बन रहा है, ये देखें इस जगह पे भी, ये देखें कितनी कैंडल्स इसने इधर इधर ऊपर जाने से रोकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम हर थोड़ी से फासले के बाद एक लेवल बनाएंगे, तो भाई दो लेवल्स के बीच में खाली जगह नहीं बचेगी, तो हम कैंडल्स को खाली जगह में मूव करते हुए प्रॉपरली देख ही नहीं सकेंगे, हम कंफ्यूज ही होते रहेंगे। तो इस वजह से हमने लेवल बनाते हुए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एक चीज का खुसूसी ख्याल ये भी रखना होता है कि दो लेवल्स के बीच में खाली जगह ज्यादा से ज्यादा छोड़नी चाहिए हमें। मेरी बात समझ गए? आप देखें मैंने यहाँ पे कितने सारे थोड़ी सी जगह पे लेवल बना दिए, अब देखें दो यहाँ पे जगह ही नहीं रही, बीच में जगह कम होगी ना दो लेवल्स में। तो इसलिए हमने मेजर लेवल बनाने होते हैं। मेजर यानी बड़े लेवल कौन से होते हैं, जहां पे ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स टच हो रहे हों, वो बड़ा लेवल कहलाता है। तो जो छोटे लेवल्स होते हैं उनको हमने नजरअंदाज करना होता है। मेरी बात समझ गए हैं? अब इतने सारी लाइनों में से अगर हम कुछ छोटे लेवल्स को गायब करना चाहें ताकि दो लेवल्स के बीच में जगह ज्यादा बचे, तो फिर हम कौन से लेवल्स गायब कर सकेंगे? अब आपके लिए आसान हो जाएगा।
देखें पहला लेवल ये जो है ये तो ठीक है, क्योंकि ये जो 4 घंटे की ये पिछली कैंडल है, ठीक है ना, वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी, और उससे पीछे देखें ये वाली कैंडल नीचे नहीं जा सकी, और इस लेवल का अगला जो हमारा लेवल है उसके दरमियान फासला भी बहुत बड़ा है, तो ये लेवल तो रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, इसको हमें गायब कर देना चाहिए। तरीक वजह आपको मैंने बता दी है, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो लेवल है दूसरा, ये वाला जरूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें यहां से ये वाली कैंडल ऊपर गई थी स्पीड से, लेकिन यहां से फिर इसको रिजेक्शन मिली है। देखें विक ऊपर की तरफ कितनी बड़ी है, ये इस कैंडल का देख रहे हैं आप इसका, ठीक है, जहां पे मेरा माउस है। तो इट मींस के अगर ये कैंडल, ये जो लाइव है ये, या इससे अगली ऊपर जाएगी, तो पहले लेवल को अगर इसने तोड़ा तो ये इस लेवल पे यहां पे इसको रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है ना। रिजेक्शन का मतलब यहाँ पे लोग, सेलर यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए ये कैंडल बता रही है ना, ऊपर से सेलर इंटर हुए तो ये वापस नीचे आई, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे देखें इस कैंडल की ये ऊपर वाली विक बता रही है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं, सेलर्स का ये इंटरेस्ट वाला एरिया है। सेलर्स जो हैं, सेल की ट्रेड लेने वाले, वो इंतजार कर रहे हैं ये लेवल बना के कि अगर ये कैंडल ऊपर आएगी इधर, तो यहां से अगर ये तोड़ के ऊपर ना गई तो यहां से वो सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। ये मतलब ये विक्स का मतलब ये होता है, रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे जो विक होती है पिछली कैंडल्स की, वो ये बताती है कि यहाँ पे सेलर्स की दिलचस्पी मौजूद रहेगी, कि अगर कैंडल ऊपर आएगी यहां से नीचे जाते हुए वो सेल की ट्रेड लेंगे, ज्यादा चांसेस है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे भी पीछे देखें इस कैंडल की विक भी कितनी ऊपर है यहाँ पे भी, यानी कि, और यहाँ पे देखें इन दो कैंडल्स में, तो इट मींस कि ये वाला लेवल यहाँ पे रहना चाहिए, और बीच इस लेवल और इस लेवल के बीच में देखें फासला भी अच्छा हो गया। अब अगला डिसाइड करें जी कि ये या ये, इनमें से कौन सी एक लेवल खत्म करना चाहिए हमें। मेरे ख्याल में हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, ठीक है, रेजिस्टेंस के लेवल की। तो अब आप देखें कि यहां पे नीचे से जब कैंडल्स गई थी तो ये लेवल नहीं रोक सका था, ये भी नहीं रोक सका था, लेकिन इस लेवल ने रोक लिया था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पीछे आए अगर, तो इस लेवल की जगह मेरे ख्याल में नहीं बन रही, सिवाय इस एक कैंडल को नीचे जाते हुए इसने रोका हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम इसको अगर गायब करते हैं तो फिर जरा देखते हैं कि ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये आप देखें कि इसने कितनी कैंडल्स को, 1 2 3 कैंडल्स को ऊपर जाते हुए रोका, रेजिस्टेंस प्रोवाइड की। उससे पीछे देखें कितनी सारी कैंडल्स को इसने रोकने की कोशिश की। तो इट मींस कि ये रेजिस्टेंस के लिए अच्छा लेवल है। ये वाला जो लेवल हमने बनाया था ये सपोर्ट के लिए नीचे जाते हुए ठीक था, लेकिन शायद रेजिस्टेंस के लिए इसने कभी कामयाब नहीं हुआ था रोकने में यहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया। आप देखें दो लेवल्स के बीच में फासला भी अच्छा खासा बन गया है। तो इस तरीके, और तीसरा लेवल जो हमारा ये रेजिस्टेंस का अच्छा लेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये इस जगह पे, यहाँ पे ये बड़ा अच्छा लेवल है, सपोर्ट भी है, देखें रेजिस्टेंस भी है। इससे ऊपर जो अगला लेवल हम बनाएंगे वो कौन सा होगा 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, वो होगा जी हमारा ये वाला लेवल। ये देखें कितना जबरदस्त लेवल हमारा बना है रेजिस्टेंस का, ये देखें। और इससे अगर ऊपर वाला आप लेवल बनाएंगे तो वो होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप ये बड़ा लेवल बनाएं, ये वाला, या ये वाला बना लें यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बनाने होते हैं, ठीक है जी। अब जब आप ये 4 घंटे पे कम से कम आपने लेवल बनाए, और उसको 1 डे के चार्ट पे आपने काउंटर वेरीफाई भी कर लिया, देखें तो तकरीबन ज्यादातर 4 घंटे वाले लेवल्स तकरीबन एक, यानी 1 डे के चार्ट के ऊपर भी वो बनेंगे 19-20 के फर्क से, ठीक है, काउंटर वेरिफिकेशन हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप लेवल्स आपने बना लिए कम से कम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर, तो अब आप इस लेवल्स को सेव कर लें। सेव देखें मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ईमेल के जरिए से लॉगिन हुए हैं आप, आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आप ये जो ऊपर वाला जो एरो है, ये वाला क्लाउड्स में, इसको क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इस चार्ट का चार्ट लेआउट नेम
कि इस चार्ट का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। भाई ये जो ऊपर पेयर है ना, ये किस कौन से पेयर का चार्ट है, न्यूजीलैंड डॉलर और कैनेडियन डॉलर का। तो आप यहाँ पे सिंबल लिख दें NZD और आगे CAD। ये देखें जी, मैंने चार्ट का नाम लिख दिया है, ठीक है, पेयर का, और ये मैं सेव का बटन दबा दिया। अब ये मेरा सारा जो मैंने लेवल बनाए हैं ना, ये सेव हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमने ट्रेड करनी है तो याद रखें कि ट्रेड करने के लिए ये मैंने सेव कर दिया, बड़े चार्ट 4 घंटे और 1 दिन के चार्ट के ऊपर लेवल बना के। ट्रेड करने के लिए आप आ जाएं छोटे चार्ट के ऊपर। 4 घंटे से छोटा चार्ट कौन सा है, 1 घंटे का चार्ट आ जाए, उस पर आ जाए। 1 घंटे से चार्ट छोटा कौन सा है, 30 मिनट का, उसके ऊपर आ जाए। असल चीज तो ये थी कि लेवल आपने मजबूती वाले बना दिए हैं 4 घंटे के और 1 दिन के चार्ट के ऊपर। अब जब आपने ट्रेड लेनी है ना, या ट्रेड लेने आप वेट कर रहे हैं कैंडल का, तो फिर आप छोटे चार्ट के ऊपर आ जाएं, 30 मिनट तक आप आ जाएं। जैसे मैंने देखा आपके सामने, अब आप देख रहे हैं 30 मिनट के चार्ट के ऊपर दो लेवल्स के बीच में फासला कितना बड़ा हो गया है, देखें कितना ज्यादा फासला है, ठीक है जी। यहां पे देखें ऊपर वाले दो लेवल्स में कितना फासला हो गया, और उससे ऊपर देखें कितना फासला, खुला खुला फासला है, ठीक है। तो अब आप देखें कि जब आप बड़े चार्ट के ऊपर 4 घंटे या 1 दिन के ऊपर नॉलेज अप्लाई करते हैं, और उसके बाद उसको सेव करके जब आप छोटे चार्ट पे आते हैं 30 मिनट पे या इवन 15 मिनट पे, तो आपको उस लेवल के ऊपर, जैसे आप खुर्दबीन माइक्रोस्कोप से नजर लगा के बैठे हुए होते हैं, कि जैसे ही ये सपोर्ट का लेवल यहां से कैंडल ऊपर उठना शुरू हुई थी, देखें इस जगह से, तो यहां से आप बाय की ट्रेड पकड़ सकते थे ऊपर उठते हुए, और अभी तक आपकी वो ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में हो रही जा रही होती। मेरी बात समझ रहे हैं। ये फायदा होता है बड़े चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करके छोटे चार्ट के ऊपर उसको देखने का, कि आपको एंट्री पॉइंट बड़ा जबरदस्त मिल जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो स्पोर्ट के लेवल्स होते हैं ना, मेजर बड़े स्पोर्ट के लेवल, यहां से आपको आइडियल बाय की ट्रेड मिलती है जब कैंडल इसको टकरा के वापस ऊपर उठना शुरू करती है। तो अब आप देखें यहां से, अच्छा अभी भी यहां से ऊपर उठ रही है ना, अभी ज्यादा ऊपर नहीं, सपोर्ट के लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं गई, तो हमें यहां से बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए जी। अब बाय की ट्रेड यहां से अगर हमें ले लेनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ये देखें लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन कहते हैं बाय की ट्रेड को, और शॉर्ट पोजीशन कहते हैं सेल की ट्रेड को, ठीक है। मैं आप देखें यहाँ पे आपको बताने लगा हूं कि अगर हम यहाँ से बाय की ट्रेड लें अभी, तो इसका टीपी कहाँ पे होना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा मैं बाय की ट्रेड लेने लगा हूं यहाँ पे, ये इस जगह पे जहां पे अभी है ना प्राइस, यहां से मैं अभी बाय की ट्रेड लेने लगा हूं जी। चार्ट के ऊपर आपको बता रहा हूं, ये मैंने यहां पे, फर्ज करें कि यहां से बाय की ट्रेड मैंने ले ली। अब मेरी जो बड़ी टीपी होगी ना, वो होगी ये यहां, अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहां पे। और मेरा जो SL होगा, स्टॉप लॉस इस ट्रेड का, कि अगर ये ट्रेड नुकसान में जाए, जा सकती है ना बगैर किसी वजह के, तो थोड़े नुकसान में मेरी ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए फिर। तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये आप देखिएगा, बड़े चार्ट पे आया मैं, और स्टॉप लॉस मेरा होगा ये जो सपोर्ट का लेवल है ना, इससे 15 से 20 पिप नीचे, ये आप, यानी कि बिल्कुल सपोर्ट के लेवल के नीचे नहीं स्टॉप लॉस लगाना, बल्कि उससे थोड़े से फासले पे, 15 से 20 छोटे पॉइंट्स जो होते हैं, उतने फासले पे, यहां पे मिसाल के तौर पे मैंने ट्रेड बाय की पकड़ी कहां से, इस जगह से, यहां पे प्राइस आ रही है 0.8043, ठीक है जी। तो ये सपोर्ट होगी, मेरी सपोर्ट वाली लाइन है 80-40 पे, तो मेरी 80-20, ये नीचे तकरीबन 20 पे मेरे, ये इस जगह पे 80-20 कहां पे आ रहा है जी, या 25 यहां पे मेरा SL होगा, ये, या 30 पे मैं कर दे, यहां पे SL मेरा हो गया जी।
ये आप देख रहे हैं, ये मेरा एसएल हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। और ये देखें एसएल मेरा कहां पे आ गया, ये इस जगह पे, यहां पे इस जगह पे स्टॉप लॉस आ गया जी। और टीपी मेरी आ गई यहां पे। लेकिन अगर आप देखें तो टीपी यहां पे जाने से पहले 1 घंटे के चार्ट पे या 30 मिनट के चार्ट पे यहां पे भी आप देखें काफी सारी कैंडल्स ऊपर से नीचे आते हुए रुकी थी इस जगह पे। तो आपकी जरूरी नहीं है कि यहां से ऊपर जा सके ट्रेड, तो आप अपनी टीपी को कम कर दें थोड़ा, ये यहां पे रख दें। यहां पे भी अगर रख दें आप प्रॉफिट को, तो इसका मतलब है कि एसएल और टीपी का 2 गुना से भी ज्यादा मार्जिन बन रहा है। कि अगर आपका एसएल जो है देखें कितने फासले पे है, 1 गुना फासले पे है, तो कम से कम उसके डबल जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर नुकसान में ट्रेड कटेगी, मिसाल के तौर पे $1 कटा आपका नुकसान में, तो अगर प्रॉफिट में टीपी हिट होगी थोड़ी टीपी करके भी, यहां पे भी करके, तो 2 गुना से भी ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रही है, $2 से भी ज्यादा। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा कि हमारी, इसको हम कहते हैं टीपी, और इस चीज को हम कहते हैं जी, जो मैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो, कि आपकी जो ट्रेड होती है, ठीक है, बाय की या सेल की, उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होना चाहिए, रिवार्ड रेशो क्या होना चाहिए, इसको RRR भी कहते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है जी। तो अब आप देखें कि इस ट्रेड पे यहां से हमने सपोर्ट के ऊपर से ट्रेड ली, ऊपर उठते हुए, और अगर हम एसएल हमारा बन रहा है यहां से लेके यहां तक कितने, यहां पे इसने दिया हुआ भी है इस डायग्राम में, अगर आप देखें तो यहां पे आप रखेंगे ना, तो ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है माउस के नीचे, रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है, 2.08। वो कह रहा है कि अगर 1% एसएल है तो 2.08 गुना जो है आपका प्रॉफिट है, डबल से भी ज्यादा यानी कि। ठीक है जी, तो इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन रही है 1, इस ट्रेड की 1.2.02, 2 गुना से भी ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हैं जी। रिस्क टू रिवार्ड रेशो कहते हैं कि आपका टीपी और एसएल का तनासब क्या होना चाहिए, कि अगर नुकसान में ट्रेड कटे एसएल हिट हो तो थोड़ा नुकसान हो, और अगर प्रॉफिट में ट्रेड कटे टीपी हिट हो तो कम से कम 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स अप्लाई करके चार्ट के ऊपर इंतजार कर सकते हैं बेस्ट ट्रेड लेने का। ये तो होगी थी बाय की ट्रेड। अब हम आगे आते हैं जी कि सेल की ट्रेड हम कैसे लेंगे। अच्छा, अब मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि बाय की ट्रेड तो हम लेते हैं स्ट्रांग यानी मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर से, जब कैंडल वापस ऊपर उठना शुरू कर रही होती है तब हम बाय की ट्रेड लेते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो सेल की ट्रेड हम लेंगे वो कहां से लेंगे, सेल की ट्रेड हमेशा ली जाती है, ये देखिएगा आप, ये पीछे, ये इस जगह पे, ठीक है, ये ऊपर से कैंडल्स नीचे आई थी, ये लेवल ने सपोर्ट का लेवल था, इसको रोकने की कोशिश की, नहीं रोक सका, ये कैंडल तोड़ के सपोर्ट के नीचे गई, नीचे जाके अगली कुछ कैंडल्स वापस आई, इसी लेवल को जिसको तोड़ के नीचे गई थी उसको वापस आके चेक किया, टच किया, फिर ऊपर जाने की बजाय वहां से नीचे दौड़ लगा दी। तो स्ट्रांग याद रखिएगा, जब भी मैं बताने लगा हूं कि सेल की ट्रेड कहां से ली जाती है, सेल की ट्रेड हमेशा जो मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल होता है, जब कैंडल उसको टच करके ऊपर जाने की बजाय, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय वहां से नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, तो वहां से कैंडल जब नीचे जाना शुरू करती है तो वहां से हम सेल की ट्रेड में इंटर होते हैं। तो इस केस में यहां पे, ये मैं 30 मिनट के चार्ट पे आ जाता हूं और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा इस जगह से। अब देखें, यहां से ऊपर वाला सपोर्ट का लेवल टूटा कैंडल ने नीचे जाते हुए, फिर वापस इसी लेवल को तोड़, टक्कर मारी और ऊपर जाने की कोशिश की कैंडल्स ने, लेकिन ये रेजिस्टेंस का लेवल मजबूत था, इसने कैंडल्स को ऊपर नहीं जाने दिया, बल्कि यहां से जैसे ही फिर कैंडल्स नीचे जाना शुरू हुई ना, तो यहां से हम सेल की ट्रेड में एंटर हो गए इधर से।
और इस ट्रेड का हमारा एसएल कहाँ पे और टीपी कहाँ पे होना चाहिए था। अब अच्छा जी, मैं वापस इधर आता हूं। ये देखें, ये टूल बॉक्स में आया वापस में। अब मैं सेल की शॉर्ट पोजीशन का ये जो डायग्राम सी बनी हुई है रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाली, इसको क्लिक कर रहा हूं। अगर हम यहां से कहीं से सेल की ट्रेड लेते, ठीक है जी, इसका एसएल जो रेड कलर का है ये ऊपर की तरफ होता है, तो आपका एसएल होना चाहिए था ये जो ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन है इससे कम से कम 15 से 20 पिप, यानी ये छोटे पॉइंट्स ऊपर, ये यहाँ पे। और टीपी कहाँ पे होनी चाहिए थी, अगला जो सपोर्ट का लेवल था बड़ा उससे थोड़ा सा ऊपर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे। ठीक है, आप देखें आराम से आपकी ये टीपी हिट हो गई थी यहाँ पे। ये चेक करें आप, अगर यहां से किसी ने सेल की ट्रेड ली हुई थी इस रेजिस्टेंस के लेवल को सामने रख के। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से यहां से आप पीछे आ जाएं, मिसाल के तौर पे ये इस जगह पे आप देखें, ये ऊपर से कैंडल्स आई थी, सपोर्ट का लेवल टूटा था यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल ऊपर गई। अच्छा, यहां से आप देखें ये ऊपर गई, रेजिस्टेंस के लेवल ने इनको रोका, ऊपर नहीं जा सकी। यहां से रेजिस्टेंस के लेवल से जैसे ही नीचे जाना शुरू हुई तो इस जगह से सेल की ट्रेड बनती थी। और टीपी कहाँ पे होनी चाहिए थी, ये अगला जो सपोर्ट का लेवल था इससे थोड़ा सा ऊपर। हिट हो गई यहाँ पे, बिल्कुल होगी। देखें अगली सेल की ट्रेड कहाँ पे बनती थी, यहां से जब ये सपोर्ट का लेवल टूटा, नीचे गई, वापस आई ऊपर, रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ सकी ऊपर, और यहां से जब नीचे गई तो यहां से अगली टीपी ये थी आपकी अगले सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बड़े बना के अपने चार्ट के ऊपर, और प्रैक्टिस करें पहले बनाने की लेवल। ठीक है ना। और तरीका मैंने आपको बता दिया है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, 2-4 दिन आप इसकी 2-4 दफा 5 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जहन आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं ये लेवल आपने ठीक बनाया है, ये गलत बनाया है। ठीक है, बाकी ये वीडियोस देखें आप बार बार तो आपको समझ आ जाएगी। तो बात प्रैक्टिस करने की है। वो अंग्रेजी का एक मशहूर क्या कहते हैं कहावत है या सेइंग है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप इन्हीं चीजों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा अपनी प्रैक्टिस के दौरान ही कि कौन सा लेवल ठीक बनाया है आपने और कौन सा ज्यादा खराब है और कौन सा ज्यादा बेहतर है। यहां तक बात ठीक होगी जी। तो आज का आपका सेशन यहाँ पे मैं ये खत्म कर रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया। बड़े लेवल्स की जगह आप छोटी लाइंस लगा सकते हैं इस तरीके से, और जो खुले खुला फासला रखें बीच में, जो बीच में गैर जरूरी लेवल्स हैं उनको छोड़ दें। ठीक है, ये अगला हमारा टॉपिक होगा जो होपफुली इंशाल्लाह मंडे को होगा। अगले 2 दिन आपके पास सैटरडे संडे छुट्टी है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये लाइव कैंडल तो नहीं चल रही होगी क्योंकि फॉरेक्स सैटरडे संडे को बंद होती है। एक कैंडल ही नहीं चल रही होगी ना आखिरी वाली, बाकी तो पिछली कैंडल्स तो मौजूद है वहां पे। आपने तो पिछली कैंडल्स के ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है, तो आप सैटरडे संडे को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बात ये, और दूसरी बात ये, मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा सेशन के एंड पे कि ये वाले जो लेवल्स हैं, आप जिन दोस्तों के पास लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, उनके पास सिर्फ मोबाइल है, तो मोबाइल के ऊपर जब आप MT5 का चार्ट ओपन करेंगे किसी भी पेयर का, तो मोबाइल के MT5 के चार्ट के ऊपर भी आप ये लेवल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं अभी अपना जो मोबाइल है जी वो करूंगा कनेक्ट आपके साथ। इसके लिए मुझे 1 मिनट लगेगा। ओके, तो थोड़ा सा मुझे आप टाइम दे दें मैं, ताकि अपना मोबाइल कनेक्ट कर लूं। ओके जी, मोबाइल कनेक्ट हो रहा है जी मेरा। स्टे पार्टिसिपेंट। ओके। अच्छा जी, अभी मैं 1 सेकेंड।
मेरी आवाज ओके आ रही है सब कुछ ठीक है। हेलो। अच्छा जी। इसको बंद करता हूँ। जी। ओके ओके जी जी, अभी अभी बेहतर हो गया। ये अच्छा अभी मुझे कोई दोस्त कंफर्म कर दे अपना माइक ओपन करके कि आवाज ठीक आ रही है आपको। जी सर, अभी आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। ओके अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वाली स्क्रीन मैं यहाँ से स्टॉप करने लगा हूँ और शेयर स्क्रीन जो है वो मैं ओपन करने लगा हूँ और यहाँ से मैं अपनी आपके साथ मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये होगी जी। तो अभी आपके सामने मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको देख रहे हैं ठीक है। इसके ऊपर आप देखें कि सबसे नीचे ये MT5 का आइकन बना हुआ है राइट साइड पे गूगल क्रोम के साथ। ये MT5 है जी मेरा। मैं इसके ऊपर गया और ये मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करने लगा हूँ। ओके जी। ये मेरा MT5 का अकाउंट आ गया ठीक है। और इसमें मैं आ गया। अब इसका देखें मैं सबसे पहले कोर्ट्स के पेज पे आ गया और कोर्ट्स के पेज के ऊपर मैं आ गया जी। चार्ट ओपन करने लगा हूँ। लेट्स से कि गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ ठीक है। तो गोल्ड का चार्ट जब मैंने ओपन किया तो इसके ऊपर मैं 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये ले जी 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया ठीक है। अब 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक सपोर्ट का लेवल बनता है यहाँ पे वो ये बन रहा है। अभी तो जो लाइव कैंडल चल रही है वो ये चल रही है ना जो ऊपर जा रही है। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी लेकिन मुझे ये पता है कि जो पिछली कैंडल थी 4 घंटे की ठीक है इसके जो लो पॉइंट है वो ये है। अभी तक अगली कैंडल ने जो अभी चल रही है उसने पिछली कैंडल के लो पॉइंट को नहीं तोड़ा नीचे जाते हुए। तो ये एक जगह है सपोर्ट मेरी एक अच्छा लेवल बन सकता है ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैंने इस जगह पे सपोर्ट का लेवल बनाना है ठीक है। रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर नहीं बनेगा पिछली कैंडल के पीक पे। क्यों? क्योंकि वो तो टूट चुका है। कैंडल ही अगली जो है लाइव वो उससे ऊपर जा चुकी हुई है लेकिन सपोर्ट का लेवल नहीं टूटा। तो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल बन सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं इसी चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करूंगा ऐसे। सेटिंग ये जो दायरा आया नीला इसके ऊपर देखें एक जगह सेटिंग का निशान है। सेटिंग के ऊपर वो एक त्रिकोण सी बनी हुई है व्हाइट कलर की ऊपर बाल पड़ा हुआ है। उसके ऊपर आप देखें कि ये डुप्लीकेट का निशान बना हुआ है M1 से पहले। तो आपने बल्कि ये जो त्रिकोण वाला निशान है ना जिसके ऊपर व्हाइट बॉल सा पड़ा हुआ है इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देखें आपके ऊपर सबसे पहले फेवरेट ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो बीच में लेफ्ट साइड पे एक नीला सा खाना बना हुआ है नीले रंग का ठीक है। और आप चाहें तो इस खाने को क्लिक कर लें। ये खाना है रेक्टेंगल ठीक है ना। वो देखें ऊपर राइट साइड पे चार्ट के ऊपर ये सिलेक्ट हो गया है खाना के जी। खाना सिलेक्ट हो गया। अब खाली जगह के ऊपर आप उंगली को इस तरीके से ऊपर नीचे ड्रैग करें खींचें तो ये देखें ये लेवल सा बन गया ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये लेवल बन गया। इस लेवल को एक दफा टच करेंगे आप तो 3 नुक्ते आ जाएंगे। एक नुक्ता सेंटर में और 2 किनारों के ऊपर। ये नुक्ते जो होते हैं ना इससे इसको आप पकड़ के इस लेवल को लंबा भी कर सकते हैं मोटा भी कर सकते हैं खींच के ऊपर नीचे कर सकते हैं। और सेंटर वाले नुक्ते के ऊपर उंगली रख के आप ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हैं।
ये बात ठीक समझ आ गई यहाँ पे। अब मैं ये लेवल रखता हूँ जी इस जगह के ऊपर, जो हमारा स्पोर्ट का लेवल ये वाला है जी, यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे ये देखें मैंने लेवल बना लिया। अब इस लेवल को दो दफा आप क्लिक करेंगे तो ये नुक्ते गायब हो जाएंगे, और एक दफा दोबारा, दो दफा दोबारा क्लिक करेंगे, दो दफा जल्दी से, तो वो नुक्ते वापस आ जाएंगे। सेंटर वाले नुक्ते को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, दो किनारों वाले नुक्तों को पकड़ के आप लंबा या छोटा कर सकते हैं लेवल को। ठीक हो गया जी। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। कैसे? अब देखिएगा जो दूसरा लेवल मैं बनाऊंगा ना, अच्छा इसी लेवल को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, ये सेंटर वाले नुक्ते के ऊपर क्लिक करें, ऊपर देखें सबसे ऊपर एक पट्टी आ गई है, राइट साइड पे डिलीट का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड पे एडिट का ऑप्शन है, बीच में दो पेज से बने हुए हैं वो डुप्लीकेट है। मैं दो डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है कि वो वही लेवल डुप्लीकेट बन के नीचे आ गया है, और उसको मैं सेंटर से पकड़ के, अब देखें यहाँ पे अगला जो मेरा स्पोर्ट का लेवल है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ जी, ये इस जगह के ऊपर। ये आप देख रहे हैं जी, ये मेरा स्पोर्ट का लेवल ये बन गया, और इसको मैं थोड़ा सा आगे लंबा कर देता हूँ, ये ले जी यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि मेरा जो स्पोर्ट का लेवल है ना नीचे वाला, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो सेंटर वाला नुक्ता जो है उसको ऊपर हाथ रखूंगा, ऊपर जो एडिट का ऑप्शन आया है पेंसिल का, उस पर क्लिक करूंगा, और नीचे देखें स्टाइल की जगह आखिर में 1 पिक्सल जहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कलर ब्लैक सा है वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कलर के ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं कहता हूँ ये फिरोजी कलर करता हूँ जी। ऊपर देखें राइट साइड पे डन का बटन आ गया, यहाँ पे मैंने डन किया तो वो नीचे मेरा लेवल का कलर देखें क्या हो गया, ये फिरोजी हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने मोबाइल के चार्ट के ऊपर, MT5 के चार्ट के ऊपर भी इस तरीके से मुख्तलिफ लेवल ड्रा कर सकता हूँ। लाइनें भी ड्रा कर सकता हूँ। लाइन कैसे ड्रा कर सकता हूँ? सिंपल, चार्ट के ऊपर आया, वही जो सेटिंग के ऊपर वो जो तीन त्रिकोण सी और ऊपर व्हाइट बॉल पड़ी हुई है व्हाइट कलर की, उसको पकड़ा। ठीक है, अब लाइन अगर तो मैंने सीधी लेनी है, उसी देखें सीधी, तो राइट साइड पे वो जो उल्टा ए सा पड़ा हुआ है उसके साथ सीधी लाइन पड़ी हुई है दूसरे नंबर पे, उसको टच किया। अब देखें कहीं पे भी खाली जगह पे टच करेंगे ना तो ये देखें लाइन सीधी आ गई है। इसको पकड़ के आप टच करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखें सीधी लाइन, इसको दो दफा टच करें लाइन को। ठीक है, और फिर उसको आप ऊपर नीचे यहां से कर सकते हैं पकड़ के। ये देखें ये इस लाइन को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। लाइन की मोटाई अगर आपने मोटी करनी है तो एडिट के ऑप्शन पे जाएं, और ये जो पिक्सल है, ठीक है 1 पिक्सल, ये पिक्सल का मतलब होता है मोटाई, आप 4 पिक्सल कर दें। कलर आप चेंज कर दें, ब्लू कर दें, यहाँ से ऊपर डन करेंगे देखें लाइन मोटी होगी और नीली होगी है। इसको पकड़ के आप दो दफा क्लिक करें लाइन को, और ऊपर नीचे आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये सीधी लाइन है। ठीक है जी। अब डिलीट करना है, लाइन हटानी है या लेवल हटाना है, तो ऊपर क्लिक करें, वो ऊपर डेल का ऑप्शन आया, ऊपर से डेल, वो देखें लाइन गायब होगी। तो ये तो होगी सीधी लाइन। अगर आपने टेढ़ी लाइन खींचनी है तो फिर उसी ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन भी वो हाइफन सी पड़ी हुई है, उस पर क्लिक किया, ये देखें टेढ़ी लाइन आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे इस तरीके से खींच सकते हैं, ये आगे आप देखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने MT5 के मोबाइल के चार्ट के ऊपर लाइन से, सीधी लाइन से, टेढ़ी लाइन से, या, ठीक है एक टेढ़ी लाइन बनाने का तरीका आप आगे सीखेंगे, अभी इसको रहने दें। या आप लेवल्स बना सकते हैं सिंपल, जो मैंने आपको बताया, ये रेक्टेंगल को करके इस तरीके से देखें मुख्तलिफ कलर्स के आप लेवल बना सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ पे एक लेवल बनाना चाहूँ तो ये भी बना दिया है मैंने। ठीक है जी। 1 घंटे के चार्ट पे बनाना चाहूँ तो यहाँ पे बन रहा है ना ये लेवल, देखें इस जगह पे स्पोर्ट का, अगर ऊपर से आएगी तो यहाँ पे रुक सकती है क्योंकि 1 घंटे का चार्ट है। अगर 30 मिनट के चार्ट पे जाऊं, ठीक है, तो उससे ऊपर भी लेवल बन जाएंगे, लेकिन 30 मिनट के ऊपर अपने चार्ट पे जाना नहीं है क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं। आपने कम से कम जो नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं ना, लेवल बनाने हैं, वो 4 घंटे और 1 दिन के ऊपर आना है। अगर मैं 1 दिन के चार्ट पे आऊं यहाँ पे, तो 1 दिन के ऊपर देखें ये लेवल तो बनता ही नहीं है इधर जो मैंने बनाया है। तो 1 दिन के चार्ट के मुताबिक ये लेवल बन रहा है स्पोर्ट का, और दूसरा कौन सा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है इस जगह पे, ये देखें ये वाला। ठीक है, और तीसरा कौन सा बन रहा है, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूं जी। ये देखें तीसरा ये लेवल बन रहा है। चौथा लेवल कौन सा बन रहा है स्पोर्ट का,
वो ये नीचे बन रहा है, देखें ये वाला। तो इस तरीके से आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बना सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जी यहाँ पे अब मेरा जो बातचीत है वो खत्म होती है। अब आप जो है वो रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ। इसके बाद आप अपने माइक ओपन कर लें, और अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। ओके, शेयरिंग में बंद कर रहा हूँ, और इसको मैं मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम सर। बैक टू नॉर्मल। मेरी आवाज आपको अभी नहीं आ रही, अब आना शुरू हो जाएगी। ये लें जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही होगी। और रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं बंद।